इंफॉर्मेशन नेटवर्क। डिफिनेशन और थ्योरी के माध्यम से पढ़े हैं, आज प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे आप ऊपर में देख रहे होंगे ये एस्केप की, जिसको ESC लिखा हुआ है, इसका यूज हम लोग टैली यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैंसिल करने के किया जाता है। प्लस बूटिंग सेट यानी कंप्यूटर में जब भी हम विंडो को इंस्टॉलेशन कराते हैं उसमें इसका यूज होता है। प्लस आप यहाँ से देख रहे होंगे F1 से F12 तक इस की का नाम है फंक्शनल की। फंक्शनल की, जिसका यूज आप बूटिंग टाइम और सॉफ्टवेयर में कुछ इसका शॉर्टकट की भी यूज होता है, हम लोग करते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हो गया आपका टैब की, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, स्टार्ट बटन, अल्ट। और फिर आप यहाँ देख रहे होंगे 1 से लेकर ये 0, बाकी आप इधर देख रहे हैं पंक्चुएशन कीज एंड अल्फ़ाबेट की। इसको मिलाकर हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस बार मिल जाता है और ये कंट्रोल की फिर से इधर, और इस कीज को हम लोग एरो की कहते हैं। और ये हो गया आपका नंबर पैड की, जिसमें आपको मिल जाता है एंटर, प्लस, माइनस। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये जो बटन से ये सब, ये है प्रिंट स्क्रीन, जो हम लोग फ़ोन में स्क्रीन शॉट लेने का कार्य करते हैं। कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन का ये बटन वर्क करता है। और यहाँ पर स्क्रॉल लॉक, जब भी पेज अप और डाउन करते हैं स्क्रीन पे, PDF हो या वर्ड में हो या इंटरनेट ब्राउजर करते हैं, तब इसका स्क्रॉल लॉक आप कर देते हैं तो स्क्रॉलिंग नहीं होगा, आपका पेज जो ऊपर नीचे नहीं होगा किसी भी कारण से। ये पॉज एंड ब्रेक, पेज ब्रेक करते हैं, पेज जैसे ही अगला नेक्स्ट पेज में हमको जाना रहता है तो पेज ब्रेक आप जैसे ही करेंगे ये ब्रेक कर जाएगा, अगला पेज में चल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं होम की, इंड, इंसर्ट, डिलीट और अप और डाउन। अप और डाउन ये भी आपको पेज और अप और डाउन करने का काम करता है। की में बस इतना ही है कि लगभग 108 की होता है इसमें। और बगल में आप ये सभी जो बटन देख रहे हैं मल्टीमीडिया बटन है, जिसको हम लोग ऑडियो वॉल्यूम कम करने या बढ़ाने, साउंड प्ले, प्लस कॉपी पेस्ट का इसमें ऑप्शन इधर खड़ा होगा। पहले आप लोग इसका क्लास कर चुके हैं? यस सर। तो बताइए इस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? CPU इसका नाम है, लेकिन इस बॉक्स को केवल अगर खाली बॉक्स रहे तो उसको क्या कहेंगे? कैबिनेट कहेंगे। इस बॉक्स को कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट। और इस बॉक्स में मेन जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं पहले सुन लीजिए। पहला होता है आपका SMPS। क्या होता है? SMPS। बोलो। और फिर मदरबोर्ड। यस सर। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और फिर आता है इसका स्टोरेज डिवाइस, जिसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क या SSD, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। समझ में आया? यस सर। अब इसमें आता है एक CD-ROM, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइवर भी कहते हैं। तो ये आपको आगे में मिल जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका यहाँ पे। और प्लस ये 2 USB पोर्ट्स देख रहे हैं, जिसको फ्रंट पैनल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग सबसे पहले SMPS को निकाल कर देखेंगे कैसा दिखता है। तो हम लोग स्टार्ट हो गया। इस बॉक्स को हम लोग SMPS बॉक्स कहते हैं, जिसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये बॉक्स जो है 230 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट के लगभग इसमें हम लोग इनपुट देते हैं। मैक्सिमम 250 वोल्ट तक इसमें इनपुट हम लोग देंगे। 250 से अगर अधिक देते हैं इसका कंपोनेंट्स यानी इसमें जो भी लगा हुआ है सिस्टम, वो जलने का या खराब होने के चांसेस होते हैं। और ये जो है AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट। अब हम लोग बारी बारी से इसमें जो केबल्स लगे हुए हैं उस केबल्स की जानकारी हम लोग रखते हैं।
फर्स्ट ये जो आप केबल देख रहे हैं, ये जो हम अलग केबल हिला रहे हैं, इस केबल को, ये केबल जो है प्रोसेसर को करंट देता है। किसको करंट देगा? प्रोसेसर को। प्रोसेसर को। ये करंट पूरे बोर्ड को सप्लाई देगा। पूरा जो मेन बोर्ड है हमारा मदरबोर्ड, यस सर, इस मदरबोर्ड को ये सप्लाई करेगा करंट। प्लस आप ये जो दो केबल देख रहे हैं, इसका नाम है साटा केबल। इस साटा केबल को हम लोग कनेक्ट करते हैं हार्ड डिस्क के साथ, कॉम्पैक्ट डिस्क के साथ। समझ में आया? तो यही 3 केबल है जो हमें समझना था। ये 2 केबल आप केवल अगर चाहते हैं कि केवल हार्ड डिस्क रहे, हार्ड डिस्क भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और कॉम्पैक्ट डिस्क भी कनेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क इसको कहते हैं तो जिसमें हम लोग सीडी डालकर कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, उसे हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी ड्राइवर भी कह सकते हैं। समझ में आया? तो ये था हमारा SMPS बॉक्स। अब हम लोग देख लेते हैं, अब देखिए एक और हम लोग साटा केबल के बारे में जानकारी लेते हैं। ये है आपका साटा केबल, जो मेन केबल जो डाटा ट्रांसफर करता है। ये जो केबल हम बताते हैं साटा केबल, ये करंट पास करता है हार्ड डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क में करंट पास करता है और ये डाटा ट्रांसफर करते हैं। हम लोग जो भी वीडियो, ऑडियो या फाइल जो भी है, हम इस केबल के थ्रू ट्रांसफर होता है। मदरबोर्ड से हम लोग जो भी लेते हैं, CPU से अपने फ़ोन में, फ़ोन से CPU में ट्रांसफ़र करते हैं। इस केबल के जरिए हार्ड डिस्क कनेक्ट होते हैं, जिससे डाटा ट्रांसफ़र करने का काम ये करता है। समझ में आया? अब इसमें हम लोग ये देखिए, ये है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें हम लोग CD इंसर्ट करते हैं। समझ में आया? इसमें हम लोग इस तरह से, ये जो केबल देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग इसमें ये इंसर्ट करेंगे। इस तरह से ये कनेक्ट हो गया। और ये जो आप रेड केबल देख रहे हैं, जिसको हम लोग डाटा ट्रांसफर करते हैं, आप भी इस तरह से इसमें कनेक्ट करेंगे। इस तरह से ये कनेक्ट हो गया। ऐसे जब भी हम निकालेंगे ये रेड केबल, तो यहाँ पर एक लॉक दिया हुआ है। आप स्टील कलर में देख रहे हैं, यस सर, ये लॉक है। इसको प्रेस करेंगे तभी आप निकालेंगे, नहीं तो ये केबल डैमेज हो जाएगा। और इसे आराम से इस तरह से निकाल देंगे। समझ में आया? यस सर, बोलो। यस सर। अब है ये जो देख रहे हैं आप, ये इसका हार्ड डिस्क। ये ऊपर सब स्टील का जो देख रहे हैं, ये सपोर्ट के लिए इसमें जो सेट करना था हमें। जी सर। यही हार्ड पहले डिस्क। क्या ओल्ड वर्जन में बहुत मोटा मोटा जो बड़ा बड़ा होता था हार्ड डिस्क, लेकिन अब जो है स्मार्ट हार्ड डिस्क आ रहा है, एकदम पतला, एकदम। इसका ज़्यादा थिकनेस देखिए कितना है, थिकनेस बहुत कम है। इसको हम लोग हार्ड डिस्क, और एक आता है SSD जो पूरा बिल्कुल चिप में रहता है, कवर रहता है पूरा। ये था हमारा हार्ड डिस्क। अब हम लोग रैम के बारे में देखते हैं, रैम कैसा होता है। ये देख सकते हैं, ये है आपका रैम, दिख रहा है ना? यस सर। ये है रैम। इसमें 2 रैम लगा हुआ है, और इस रैम से ही आपका जो डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे, डिस्प्ले पर जब आपका लाइट जाता है ना, तो इसी के कारण जाता है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है
तो आपका डिस्प्ले जो ब्लैक हो जाएगा, डिस्प्ले पर कुछ नहीं जाएगा। तो डिस्प्ले पर जो करंट जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, जो पिक्चर जाते हैं डिस्प्ले पे, इसी के माध्यम से जाते हैं। इसमें कुछ फॉल्ट हुआ तो आपका जो है डिस्प्ले क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। या फिर मदरबोर्ड जो है बीप की आवाज़, यानी एक आवाज़ देने लगती है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो समझ में आया? अब हम लोग मदरबोर्ड का जानकारी लेते हैं। पहले देखिए, ये जो है आपका प्रोसेसर फैन यानी कूलिंग फैन कहते हैं इसको। जी सर। इसके नीचे एक प्रोसेसर लगा हुआ रहता है जिसको सीपीयू कहते हैं। सीपीयू तो इसको पूरा कैबिनेट को हम लोग मिलाकर कह देते हैं, लेकिन मेन जो इसका प्रोसेसर उसी को सीपीयू कहते हैं। समझ में आया? प्रोसेसर दो टाइप्स में अभी तक है, एक पीजीए, एक एलजीए, पिन ग्रिड अरे और लैंड ग्रिड अरे। और इसमें ये यहाँ आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर रैम लगा हुआ, एक यहाँ पर हमने खोल कर दिखाया था आपको, दिखाया था ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पोर्ट है ये एक्सटर्नल पोर्ट जिसको कहते हैं। अगर मान लीजिए इस पोर्ट्स में से अगर कोई भी एक पोर्ट खराब हो जाता है, जैसे मान लीजिए इसमें इंटरनेट का पोर्ट ये अगर खराब हो जाता है, तब एक्सटर्नल पोर्ट ये है, इस ब्लैक वाले इससे निकाल करके हम एक्स्ट्रा में निकाल सकते हैं पोर्ट। समझ में आया? या फिर ग्राफिक्स कार्ड्स को ऐड करने के लिए। समझ में आया? और ये जो व्हाइट वाला आप देख रहे हैं ये एरर डिटेक्टर पोर्ट है। एक एरर डिटेक्टर डिवाइस आता है जिसमें आप इसको कनेक्ट करेंगे, लगा देंगे तो आपको एरर कोड में बताएगा। कोड में बताया कि आपके इस बोर्ड में क्या एरर है, क्या खराबी हुई है। समझ में आया? और बाकी आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, यही जो है एसएमपी से जो करंट निकलता है इसी में इनपुट होता है, इसी से पूरे सर्किट में क्या हो जाता है, फैल जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटा वाला, ये प्रोसेसर को करंट देता है। समझ में आया? बाकी आपका इधर जो देख रहे हैं यूएसबी पैनल, फ्रंट पैनल, ये पिन टाइप का देख रहे हैं आप, ये फ्रंट पैनल, यूएसबी पैनल, ये सब है। ये सब ये देखिए हीटिंग ऑब्जर्वर है। हीट होता है ना, तो ये जो है हीट को ऑब्जर्व करता है अपने ऊपर, यानी ये गर्म होगा, बोर्ड गर्म नहीं होने देगा। बोर्ड यदि गर्म हुआ ये पिघलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि प्लास्टिक का है। तो जब भी हीटिंग ऑब्जर्व करता है तो ये हीट होगा और ये हीट होगा। समझ में आया? बाकी आप इधर देखिए, ये जो पोर्ट है इसको हम लोग PS2 नाम के PS2 से नाम जानते हैं, इसको हम लोग PS2। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग VGA कहते हैं। ये तीनों जो पोर्ट आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लू कलर में, एक पिंक कलर और एक, तो ये सभी मिलाकर इनपुट और आउटपुट है VGA पोर्ट। ठीक है? यहाँ पर आप USB पोर्ट देख सकते हैं और इसे हम ऑडियो पोर्ट कहते हैं। ऑडियो पोर्ट में से इनपुट और आउटपुट। ठीक है? और यहाँ पर इंटरनेट पोर्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो खाली ब्लैंक वाला स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर एक सीमोस बैटरी लगी हुई है। उस सीमोस बैटरी का काम होता है जब भी आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो चालू करने में सहायता देती है कंप्यूटर को। जैसे ही अगर पावर जो है, पावर बटन प्रेस करते हैं हम लोग, तो पावर बटन को शॉर्ट करने के लिए कार्य देता है। समझ में आया? जैसे मोबाइल जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी पावर ऑन करते हैं तो थोड़ा सा आवाज़ करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी आवाज़ करता है। यस सर। तो ये जो बैटरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसमें बैटरी लगी होती है जो कि इसमें नहीं है। ये बैटरी जो है इस बोर्ड को
चालू करने में सहायता देती है। जैसे हम पावर बटन को ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। शॉर्ट करेगा तो पूरा सर्किट में लाइन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो यही था आपका ये बोर्ड। ठीक है।